अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब से मामला सुदर्शन टीवी का जो शो है उसका मामला जब से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, शुरू में ये देखने में आ रहा था कि केंद्र सरकार संजीदा नज़र नहीं आ रही थी और पहले सुनवाई में ये कहा गया, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी कल से पहले, उसमें ये कहा गया कि टीवी चैनल्स को या मीडिया को रेगुलेट करने के बजाय सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है और उसके लिए रहनुमा उसूल बनाने की ज़रूरत है। लेकिन कल अचानक केंद्र सरकार का यू टर्न सुप्रीम कोर्ट में नज़र आया। किस तरह का यू टर्न था, क्या कल सुनवाई हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वदूद साजिद साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर पत्रकार हैं। वदूद साहब, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सुदर्शन टीवी को मामले को लेकर लगातार सुनवाई हुई है और कई हियरिंग हो चुकी हैं, लेकिन कल जो हियरिंग हुई है उसको किस तरह से आप अलग देखते हैं? देखिए, मैं तो इस पर हमेशा से इस पर नज़र रख रहा हूँ। मैं जब से ये केस चल रहा है, मेरी राय ये है, जो आपने एक सवाल किया है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत का बदला हुआ रवैया देखा गया है और नज़र आया है, ये दरअसल उसकी घबराहट का जो है वो मज़र है और प्रतीक है। हुकूमत घबरा गई है, चूँकि पिछली जो 4 और समातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हुकूमत को ये लग गया कि बेंच सुदर्शन टीवी को बग़ैर किसी सख्त हिदायत के और फैसले के छोड़ेगी नहीं। 15 सितंबर, उसके बाद 17 सितंबर, फिर 18 सितंबर और फिर 21 सितंबर को जो बहस हुई है, उसमें यही रवैया सुप्रीम कोर्ट का था कि सुदर्शन को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इससे पहले कि आपके सवाल का मज़ीद जवाब दूँ। ये 3 सदस्यीय बेंच है, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ बहुत मशहूर जज हैं और जस्टिस KM जोसेफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है सरकार और जस्टिस KM जोसेफ के हवाले से। इसी तरह एक तीसरी जज हैं इंदु मल्होत्रा। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने हर समात में हिस्सा लिया है, लेकिन सिर्फ एक बार तबसरे में उन्होंने हिस्सा लिया है और उनका जो रिकॉर्ड पर जो उनका तबसरा है वो सिर्फ इतना है कि उन्होंने सुदर्शन टीवी से ये कहा था कि आप स्टे वैकेट कराना चाहते हैं, लेकिन ये जो आग भड़काने वाले बयानात हैं आपके, इनको तो आपको हटाना पड़ेगा। तो ये मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो 3 सदस्यीय की जो बेंच है उसमें बहुत सख्त रुख अपनाया गया और जो जज बहुत ज़्यादा नहीं जिन्होंने हिस्सा लिया, उन्होंने भी बहुत सख्त बात कही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लग गया था। अब मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि 23 सितंबर की जो बहस हुई, उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमने सुदर्शन को नोटिस दे दिया है और 28 सितंबर तक जवाब मांगा है। लेकिन सवाल ये है कि जब 28 अगस्त को पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, तब क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन की मुखालफत की थी और क्यों आर्टिकल 19A(1) का हवाला देकर सुदर्शन का पक्ष लिया था। फिर 15 सितंबर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट का यही रवैया था और उसके बाद 15 सितंबर को ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 सितंबर से पहले सुदर्शन को क्यों इजाज़त दी एपिसोड दिखाने की, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे था। ये बात ज़रूर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर ये कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप सुदर्शन को जो नोटिस दिया है उसका जवाब आने के 48 घंटे के बाद डिसाइड कीजिए। डिसाइड करने का ये मतलब नहीं था कि आप एकतरफा तौर पर सुदर्शन को इजाज़त दे दें। सुदर्शन ने 4 एपिसोड दिखा दिए, जो बात ख़राब होनी थी वो हो गई, जो इदारे, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो कम्युनिटी बदनाम होनी थी वो हो गई। अब जब ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर की सुनवाई के बाद ये कहा कि अब सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए हैं, हालात बदल गए हैं और अब हमें कोई ना कोई
रोक लगानी पड़ेगी और कोई फैसला देना पड़ेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट के तेवर सख्त से सख्त होते चले गए, तब 23 सितंबर की सुनवाई में सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील ये इत्तला दे रहे हैं कि साहब हमने सुदर्शन को नोटिस दे दिया है। अच्छा, नोटिस क्या था कि आपने प्रोग्राम कोड की खिलाफ वर्जी की है जी। सवाल ये है कि आपने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुदर्शन को इजाज़त ही क्यों दी जब उसने ट्रेलर दिखाकर अपनी नीयत जाहिर कर दी। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने उसको इजाज़त देने से पहले उसके जो एपिसोड हैं उनको देखा, या सुदर्शन ने उनमें तब्दीली करने की कोई अश्योरेंस आपको दिया, नहीं दिया? अब जब वधू साहब, क्या इस पूरे मामले में कल जो पूरा एपिसोड हुआ है उससे क्या ऐसा नहीं लगता कि ये भी एक तरह से केंद्र सरकार की इसको एक साजिश मान के चला जाए कि वो इसमें इसको जो है सिर्फ सुदर्शन की हद तक ही सुलझाना चाहती है? क्योंकि हो सकता था कि तमाम टीवी चैनल्स के लिए एक गाइडलाइंस बनाई जाती सुप्रीम कोर्ट के जरिए, लेकिन अब उसको दूसरा मोड़ देने की वजह से इसको जो है सिर्फ सुदर्शन तक ही महदूद रखने के लिए इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दो जवाब आपके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। मेरा आपसे जो डिस्कशन और कन्वर्सेशन हुआ उसका यही खुलासा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी साजिश की है, चाल चली है, और वो पिछले 5 समातों से जो सुप्रीम कोर्ट को अपने ट्रैप में लेने की कोशिश कर रही थी, जब वो उसमें नाकाम हो गई तो ये एक नई चाल चली है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो आपने एक शक और एक अंदेशा जाहिर किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सुदर्शन तक ही महदूद रखना चाहती है। ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये ज़रूर चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? कि जिस वक्त पार्टीज़ ने सुप्रीम कोर्ट में कल ये बात कही कि आप इस सुनवाई को 5 अक्टूबर तक डेफर कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ऐसा फैसला दे दिया कि जिससे हम मुतमईन ना हो, तो फिर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीज़न आने के बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हम इसको सुनेंगे। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात पहले दिन कही थी, यानी 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए जो स्टैंडर्ड्स रूल बनाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि जितने चैनल्स हैं जो जहरीली बहस करते हैं उनको लगाम देने की ज़रूरत है। आर्टिकल 19(1)(a) को छेड़े बगैर और मीडिया की आज़ादी पर प्रहार किए बगैर उनको किसी हद तक लगाम लगाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट उस पर अभी तक कायम है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ी चाल चली है, लेकिन ये भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट छोड़ने वाली नहीं है और सिर्फ सुदर्शन पर ही ये फैसला सीमित नहीं रहेगा। वधू साहब, एक चीज़ और सामने आई है कोर्ट के अंदर कि कुछ पार्टियां नई रोज़ाना उसमें जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। पिछली सुनवाई में ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भी अपना वकील खड़ा किया और पार्टी बनने की बात कही गई। हालांकि उनके वकील ने ये कहकर कहा कि हम ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया से बात करने के बाद ही हम आपको बताएंगे कि हम उसमें पार्टी बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं, एक मौलाना अरशद मदनी के ज़रिए भी एक पुराना केस चल रहा है जिसमें उन्होंने तमामी मीडिया हाउसेस को लेकर के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, जिसमें लगातार केंद्र सरकार को बार बार उसमें नोटिस हो रहा है और मामला काफ़ी लंबा खिंचता चला जा रहा है। और जिस तरह की जहर अफशानी टीवी चैनल्स के ज़रिए, ख़ासतौर से जो 4-5 चैनल्स हैं जिनके ज़रिए की जा रही है, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बार बार जिस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, बहुत सख्त अंदाज में तबसरे कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले का हल निकलना लाजमी है? देखिए, मैं पहले दिन से इस पर नज़र रखे हुए हूँ और जो कुछ मैं समझ पाया हूँ उसका नतीजा ये है और उसका ख़ुलासा ये है कि सुप्रीम कोर्ट और मुल्क की डिफरेंट हाई कोर्ट्स कानून को सामने रखकर मीडिया के ताल्लुक़ से जो लाइन ले रही थी वो बिल्कुल ठीक थी।
बहुत एहतियात के साथ काम कर रही थी कोर्ट्स, चूँकि आर्टिकल 19(1)(a) बहुत क्लियरली मीडिया को बहुत बड़े पैमाने पर आज़ादी देता है। और सिर्फ मीडिया को ही नहीं, जस्टिस के एम जोसेफ ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि जितनी आज़ादी आर्टिकल 19(a) के तहत मीडिया को है, उतनी ही आज़ादी आम नागरिक को और आम शहरी को है। तो ये मीडिया कोई अलग से उसकी कोई वो नहीं है, ख़ास इख्तियारात उसके नहीं हैं। आर्टिकल 19 इजहार राय की आज़ादी हर सिटीज़न को देता है, उसी में जर्नलिस्ट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स अभी तक बहुत एहतियात से काम ले रही थी, लेकिन जब से सुदर्शन ने जहर फैलाना शुरू किया है, और उससे पहले अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन और डिफरेंट जो चैनल हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात उनसे फेडअप हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान चूँकि पूरे मुल्क को हो सकता है, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को हो सकता है, तो अब वो इसका कोई फ़ाइनल इलाज करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट से इसका कोई ना कोई हतमी इलाज हो जाएगा। आपने जो मौलाना अरशद मदनी साहब की जो बात की, मौलाना अरशद मदनी साहब की जमीयत उलमा बहुत दिनों से कोशिश कर रही है, ख़ास तौर से जब से लॉकडाउन हुआ, जब से तबलीग जमात का इशू हुआ, वो लोग पटिशन डालकर ये चाह रहे हैं कि जो जहरीली फ़ज़ा डिफरेंट चैनल्स ने बना दी है तबलीग जमात के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, उस पर कंट्रोल हो। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ नहीं। मगर अब जिस तरह से तबलीग जमात के मामले पर डिफरेंट हाई कोर्ट्स जल्दी फ़ैसले ले रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर बहुत अच्छी बात कही गई है, और जस्टिस के एम जोसेफ ने जो डिफरेंट चैनल हैं, ख़ास तौर पर अर्नब गोस्वामी का चैनल है, उसकी तरफ इशारा करके पूछा वकीलों से कि क्या आप चैनलों पे होने वाली बहस को देखते हैं। तो लग रहा है कि अब जो जमीयत उलमा ने पटिशन डाली थी उस पर भी अब जल्दी कोई फ़ैसला होगा। एक बात आपने और पूछी थी कि जो हर रोज़ मुदाखलतकार यानी इंटरवीनर्स अपनी पटिशन डाल रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल नागवारी का इजहार किया है कि इतने सारे इंटरवीनर अगर आते चले जाएंगे तो ये केस कब ख़त्म होगा। तो कल जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक और नया इंटरवीनर आया केरला का, उसको एक बात कही कि हम जुडिशल टाइम जो बहुत कीमती टाइम है वो हम बार बार इंटरवीनर्स को नहीं दे सकते, और कहीं ना कहीं किसी न किसी मरहले पर इस केस को ख़त्म होना है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इंटरवीनर्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज ना किया जाए, बल्कि जो पटिशनर हैं और जो मुद्दा अलह हैं यानी सुदर्शन और सेंट्रल गवर्नमेंट, जल्द से जल्द इनको सुनकर और केस को डिसाइड किया जाए। ये बात आप मेरा अंदाज़ा और मेरा यकीन तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुदर्शन पर फैसला नहीं करेगा, बल्कि लार्जर इश्यूज़ पर बात करके कोई बड़ा इशू डिसाइड करेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कुछ फैसला हो। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से आज से 2 दिन पहले जब सुनवाई हुई और केंद्र सरकार के ज़रिए ये कहा गया कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो क्या लगता है बीजेपी जो सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे देश में नफरत फैलाई, इलेक्शन सोशल मीडिया के ज़रिए लड़ा गया, तो क्या अब सोशल मीडिया की बीजेपी को ज़रूरत नहीं? देखिए, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया, और सबसे अहम सवाल दरअसल यही था। इस पूरी बहस का जो असल बैकग्राउंड था और मुद्दा था वो यही था। पहले जो 15 सितंबर है उससे हमें महसूस हो गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक हलफनामा दाखिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि अगर आप पाबंदी लगाना चाहते हैं तो टीवी चैनलों से पहले आपको सोशल मीडिया पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। दरअसल क्या है कि सोशल मीडिया के ज़रिए चूँकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चंद चैनलों को छोड़कर पूरा मीडिया जिसको आप आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, वो एक तरफ होकर काम कर रहा है। सरकार की बुराइयों को छुपाता है और लोगों की अच्छाइयों को छुपाता है, लोगों की बात को छुपाता है। ऐसे में पब्लिक का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया बनकर
सामने आया था। इलेक्शन की बात आपने कही, बीजेपी ने इलेक्शन लड़ लिया सोशल मीडिया के ज़रिए, अब तो 4 साल तक उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी वो फिर उसी तरह से उसे एक्टिवेट कर लेगी। अगले 4 साल तक के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगे। वजह क्या है कि आप देखिए कि विनोद दुआ जैसे बड़े जर्नलिस्ट और ऐसे कई नाम हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR हो रही हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से आप मिसाल के तौर पर मैक्स टीवी है, तो ऐसे चैनल बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और खुलकर पब्लिक की बात सामने ला रहे हैं। इससे सरकार परेशान हो गई है। तो असल तो सरकार यही चाहती है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लग जाए। लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ, मैं चूँकि कानून का तालिब इल्म हूँ और कानून की ख़बरों को बड़े शौक़ से पढ़ता हूँ, मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की इस चाल को समझ गया है और इसीलिए वो इस इशू पर बहुत ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेस नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया पर मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी पाबंदी लगेगी कि जिससे ये जो नेमत मिली है और जो प्लेटफॉर्म मिला है पब्लिक को, इसको कोई नुकसान पहुँचे। हाँ, चैनलों को, क्योंकि उनको लाइसेंस दिया जाता है कुछ शर्तों के साथ, उन शर्तों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं चैनल, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट इस बात का पाबंद करेगा कि जो चैनल लाइसेंस की शराइत की खिलाफ वर्जी करें, आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। सोशल मीडिया पर शायद पाबंदी नहीं लग सकेगी। शुक्रिया वदूद शाही साहब हमसे बात करने के लिए। वदूद शाही साहब हमसे लाइव जुड़े थे, जो बात कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। और उसकी सबसे बड़ी बात जो इस बहस का निकल कर सामने आया वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ सुदर्शन टीवी बल्कि और जितने भी मीडिया हाउसेज हैं जो जहर उगल रहे हैं, जो गाइडलाइंस की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, जिनकी गाइडलाइंस बनाई गई हैं सरकार के ज़रिए, लेकिन उनको सरकार भी किसी न किसी बहाने से, हील बहाने से उनको अपना काम करने दे रही है, क्योंकि वो सरकार की पूरी तरह से पिट्ठू हो गए हैं, जिसको गोदी मीडिया भी कहा जाता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।